आपके आने का क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है कि मैं भले मालेगांव आऊं या नहीं आऊं, मैं भिवंडी जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, मैं इसके लिए हमेशा परेशान रहता हूं, कोसा रहता हूं। मैं मालेगांव के हालात हमेशा पता लगाता हूं कि मालेगांव के लिए मैं कैसे क्या आवाज़ उठाऊं कि मालेगांव को फ़ायदा इससे हो। हम मजलूम कौम के लोग हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो कम से कम अगर मुझे ऊपर वाले ने ये ताकत दिया है कि मैं असेंबली में बैठकर कुछ सवालात उठाकर कुछ भलाई कर सकता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं। अब जो है हमें सियासी ताकत बनाना चाहिए, और महाराष्ट्र में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मेरे ऐसा आदमी जा कर के अपनी ताकत बना सकता है। इसलिए मैं मालेगांव आया हूं कि मैं एक सियासी ताकत बनाऊं, ताकि असेंबली के अंदर जो मैं 2 एमएलए हूं, मैं 5, 6, 7, 8 एमएलए हो जाऊं और इस सरकार की नकेल पकड़ूं कि जहां जहां माइनॉरिटी का इलाका है वहाँ इनके दिलों में दर्द क्यों नहीं है, वहाँ के लिए ये लोग काम क्यों नहीं करते। मैं देखता हूँ बगल में नासिक, मैं देखता हूँ मुंबई के बगल में थाना, जो माइनॉरिटी इलाका नहीं वो तरक्की कर रहा है। और आज जो माइनॉरिटी को फंड मिलता है 500-600 करोड़ रुपया अनाउंस होता है, उसका 3 से 4% खर्च होता है, बाकी सब वापस चला जाता है। पहले तो छप जाता है अखबार में कि 600 करोड़ दिया सरकार ने, लेकिन मैंने भी कहा ना कि जितनी माइनॉरिटी की तादाद है महाराष्ट्र में, उतनी ही SC ST की तादाद है। उनको 20-20 हज़ार करोड़ मिलता है और हमें 600 करोड़ मिलता है, और हमारा खर्च नहीं होता, उनका उतना खर्च होने के बाद एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उनको। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें असेंबली में ताकत चाहिए, इसीलिए मालेगांव आया हूँ। भाई, आने वाले दिनों में किस पार्टी से मालेगांव और जहाँ भी महापालिका के चुनाव है, किस पार्टी से अलायंस करेंगे? देखिए, मैं मालेगांव में ज़्यादा सीटें चुन के आना चाहता हूं। जब मालेगांव के लोग मेरे साथ आएंगे तो मैं कम से कम दिखा सकता हूं राष्ट्रवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हालांकि सेकुलर तो नहीं है, लेकिन वो दिखा सकते हैं। मैं दिखा सकता हूं मेरे पास मालेगांव में सबसे ज़्यादा मेंबर हैं, तो मैं मालेगांव में जीत करके अलायंस में सीट ले सकता हूं, नहीं तो अकेले लड़ूंगा सीट में। तो इसलिए हम जहां जाएंगे हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, तो हम हकदार होंगे वहां की सीट लेने। नहीं, कभी नहीं करूंगा मैं ऐसे लोगों से अलायंस कभी नहीं कर सकता जो ये कहे कि मैं अस्पताल में गया था और खून चिल्लाया जा रहा था, और जब मैं गया तो मैंने 15 बोतल खून दिया। 15 बोतल खून आदमी दे नहीं सकता। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि मैं सोता था, एक बाटल देता था, बाटल लेके भागता था, फिर आता था, फिर सोता था, फिर बाटल लेके भागता था। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहे। वो कहता है कि जब मुझे गोली लगी तो मैं इस वक्त जो है मक्का मस्जिद के हाथे से बोल रहा हूँ, मुझे गोली लगी तो मेरे सर पर एक आदमी का हाथ आया, मैंने कहा कौन है आप? उसने कहा रसूलुल्लाह। ऐसे झूठ बोलने वाले साथ कैसे? मैं झूठे लोगों के साथ नहीं जा सकता। भाई, अभी एक मसला चल रहा है लव जिहाद का, जो UP MP में चल रहा था। आज एक भाजपा के MLA ने महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, ऐसी मांग की है। मैं उस MLA से कहना चाहूँगा, तेरे पर कान है तो कान खोल के सुन ले। मानकू शिवाजी नगर जो मुंबई में मेरा इलाका है, वहाँ एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़के ने मुस्लिम 14 साल की लड़की को लेकर चला गया। ये कौन सा जिहाद है? मैं कह रहा हूँ कि मुंबई के मस्जिद बंदर पे जो डोंगरी में लगता है इलाका, डोंगरी पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी एक 15 साल की लड़की को एक हिंदू लड़का लेकर चला गया। वो कौन सा लब जिहाद है? यहाँ आप जो है, अगर कोई लड़का मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को ले जाता है तो पूरा RSS जा करके तोड़ देता है, मार देता है, कुछ भी कर देता है। और मुस्लिम को हिंदू ले जाता है तो कोई आवाज़ ही नहीं उठती। इस देश के अंदर बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। मुसलमान जो है सर MIM की तरफ पीछे चले जा रहे हैं, क्या ये धोखा है? मैं कह रहा हूँ धोखा हो या ना दो, जिसको जहाँ जाना हो जाए, जिसको अल्लाह जो तौफीक दे, लेकिन मैं जानबूझ करके कोई गलत काम नहीं करूँगा। होगा, जल्दी होगा, तो देखेंगे, परखेंगे। आजमाए को आजमाया नहीं जाता, मोमिन एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता, ये हमें कहा गया है। मैं देख रहा हूँ, मैं कोई अच्छे छवि का आदमी मिलेगा जो बिकने वाला नहीं होगा, जो है अपना जो करप्शन नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, ऐसा कोई आदमी मिलेगा तो मैं उसको हाथ जोड़ के बना दूंगा। भाई, अफजल खान की कब्र के पास जो अतिक्रमण किया गया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो इस मामले में क्या कही गया? देखिए, ऐसा है कि हर मसले में मुसलमानों को जो है ना बेइज्जत किया जा रहा है। हर मसले में अफजल खान ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये लड़ाई कोई ज़ात बरादरी की नहीं थी, ये लड़ाई राजकाज की थी, राज करने की थी। और जो है शिवाजी महाराज की फ़ौज में ज़्यादा मुस्लिम, और उनके अपना औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज में ज़्यादा हिंदू, दोनों का जो है सिपह सालार मुस्लिम का हिंदू, हिंदू का मुस्लिम,
तो ये कोई लड़ाई मजहबी नहीं थी, लेकिन आज जो लोग बैठे ना, बहुत ओछी सोच के लोग बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता की आंखों में धूल ठोक करके दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान जालिम था, मुसलमान ऐसा था, और हालांकि अगर असलियत देखी जाए तो कुछ और ही है। 12 नवंबर मामले को कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, आप साल भर कहाँ थे? किसका? 12 नवंबर मामले को कल मैं साल भर बम्बई में एयर कंडीशनर में बैठा हुआ था, मज़ा कर रहा था। और क्या बताऊं आपको, मैं 12 नवंबर के लिए मैंने जो कुछ किया, जो कर सकता था, यहाँ का वफद मेरे पास आया। सुनो ना भाई, लिसन टू मी यार, सुनो से तुम्हारी बात हो गई। यहाँ के लोग मेरे पास आए, मैं उनको होम मिनिस्टर के पास ले गया, मैं उनको चीफ मिनिस्टर के पास ले गया, मैंने असेंबली में चिल्लाया। और क्या करूँ, सर फोड़ूँ क्या मेरा? बोलिए सर, कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की तैयारी शुरू हो गई है, कुछ स्टेट में लोग तैयार हो गए, महाराष्ट्र में भी करने की तैयारी हो सकती है। देखिए, ऐसा है ना कि जब ये लाएंगे कॉमन सिविल कोड, तो मुसलमान कम, लेकिन जो दूसरे ज़ात बरादरी के लोग हैं, आदिवासी हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रस्म रवाज अलग है, ये सब इसकी मुखालफत करेंगे। मैं समझता हूँ कि मज़हब पे चलना हमारा हक़ है। हम पाकिस्तान नहीं गए थे, हिंदुस्तान में इस गारंटी पे रुके थे कि यहाँ के रहने वालों को मज़हब पे चलने की पूरी छूट है। और आज जो लोग हैं ना, ये जो है इस तरह कानून ला करके एक डिस्क्रिमिनेशन, ना बराबरी कर रहे हैं। भाई, एक एमएलए ने कहा है महाराष्ट्र में गोवा की तरह कैसीनो शुरू की जाए। महाराष्ट्र को जुए के खाई में ढकेलने की साजिश है। पूरे देश में जुआ खेला जा रहा है, मैं क्या बताऊँ, बर्बादी है। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? भाई, आखिरी सवाल, इससे पहले महाराष्ट्र में समाजवादी एक अपना मुकाम और ताकत रखती थी, लेकिन कुछ अरसे से वो ताकत नहीं रही। इस ताकत को फिर से हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे? पूरी कोशिश करूँगा, दर दर जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आइए हमारे साथ जुड़िए, और ईमानदारी से हम काम करेंगे। यही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। भरोसे के लोग क्यों नहीं मिलते? नहीं मिलेंगे आपकी बात। भारत जोड़ो क्या होना, मुझे नहीं, बाला साहब ठाकरे को नहीं मिले तो मैं क्या करूँ? ये इस हमाम में सभी नंगे हैं। भारत जोड़ो में आप जाएंगे? नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। भारत जोड़ो करें वो, मैं दुआ कर रहा हूँ कि कांग्रेस मजबूत थोड़ा हो जाए, ताकि बीजेपी से लड़े। समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियाँ जो है, क्षेत्रीय पार्टियाँ, राज्य पार्टियाँ हैं, तो दिल्ली लड़ने के लिए वही, लेकिन कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है। कांग्रेस थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ तो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस थी। बम्बई में ब्लास्ट हुआ, 6 लाख दिया, यहाँ 1 लाख क्यों दिया? आज भी केस मुकदमा चल रहा था। मैंने कहा था कि ये जो इसका केस है, जो इसका अपना प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित का, इस केस में ये केस 2 जगह चार्जशीट आई, 2 चार्जशीट इसमें आई है। दोनों चार्जशीट गवाह को बुलाओ, नहीं बुला रहे। कौन नहीं बुला रहा है? कांग्रेस एनसीपी को नहीं बुला रहे हैं, तो मैं किस पे भरोसा करूँ? तो आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो? मुझे कोई बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊँ भाई? क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? यात्रा अच्छी चले, बीजेपी से लड़े, दुआ करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई।